नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज 28 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 28 सितंबर के करंट अफेयर लेक्चर। ध्यान से देखिएगा और दोस्तों, चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हमने मनाया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को मनाया था विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को हमने मनाया था विश्व साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को हिमालय दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को मनाया था हिंदी दिवस। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इंजीनियर्स डे हमारे भारत में कब मनाया जाता है? तो ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस और 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। और 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस और 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। और देखिए दोस्तों, आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। ठीक है, तो विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है वर्ष 2020 तक इस बीमारी की घटना को खत्म करना है। और यह दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर, ठीक है, और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। तो इनकी पुण्यतिथि का प्रतीक भी है, जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। और दोस्तों, 2020 की विश्व रेबीज दिवस की थीम क्या थी? तो ये थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। ठीक है, 2020 की थीम क्या थी? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। और इस वर्ष यानी 2021 की थीम क्या है? रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। ठीक है, 2021 की थीम क्या है? रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल, इसी के द्वारा रेबीज डे मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये कनास यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। दोस्तों, ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल के कार्यकारी निदेशक कौन है अभी? तो ये है प्रोफेसर लुईस नेल। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से होते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से होते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली जो नेशनल करंट अफेयर है उसका भी वीडियो आता है, तो आप जरूर से जरूर देखिएगा। देखिए, इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो जो कल क्विज हुआ था 64वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो कृष्णा की आई है, सेकंड रैंक आदर्श की आई है और जो थर्ड रैंक है वो काजल की आई है। तो दोस्तों, आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण और सुराज अभियान में 27 सितंबर को किस जिले में 16 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण और 23 उपकेंद्रों का भूमि पूजन किया है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विश्व के प्रतिष्ठित ट्रेवल पब्लिकेशन लॉनली प्लेनेट ने मध्य प्रदेश पर्यटन को वर्ष 2020 में बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन में कौन से स्थान पर रखा है? तो तीसरे स्थान पर रखा है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामों को हेरिटेज ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामों को हेरिटेज ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए दोस्तों, ओरछा किस जिले में आता है? ये निमाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक गांव है लाडपुरा खास गांव, तो इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और इस अवार्ड से हमारे देश के 3 गांवों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को पर्यटन के दौरान ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुभूति पर्यटन के लिए जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद द्वारा कार्य योजना किस जिले में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, देश का तीसरा वल्चर इंक्यूबेशन सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में।
तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। देखिए देश का पहला इंक्यूबेशन सेंटर कहां पर था? तो हरियाणा में राज्य में था। और देश का दूसरा इंक्यूबेशन सेंटर कहां था? पश्चिम बंगाल में था। और हमारे मध्य प्रदेश में देश का तीसरा वल्चर इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा, और वो भी किस जिले में? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना का क्रियान्वयन किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश पहला डोज लगाने के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। और देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि अब तक हमारे मध्य प्रदेश की 86% पात्र जनसंख्याओं को वैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है, और मध्य प्रदेश पहला डोज लगाने में देश में नंबर 1 पर है। और यह जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अमले, जनता के सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश में 26 सितंबर तक 6,11,23,864 कोरोना वैक्सीन के टीके लग चुके हैं। और दोस्तों जो कल अभियान था, महाअभियान था चौथा हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का, तो उसमें कितने डोज लगे हैं? लगभग 10 लाख लोगों को प्रथम डोज लगाया गया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि दिसंबर के अंत तक पूरे हमारे मध्य प्रदेश के सभी पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाकर उनका जीवन सुरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरन पुष्कर में 49वीं मध्य प्रदेश राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप किस जिले ने जीती है? तो ये जीती है इंदौर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। तो देखिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने प्रकाश तरन पुष्कर में 49वीं मध्य प्रदेश राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप की विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया है। और 4 दिवसीय चैंपियनशिप में विजेता टीम इंदौर और उपविजेता टीम कौन सी रही है? भोपाल रही है। और चैंपियन में सफल प्रतियोगी बेंगलुरु में होने वाली स्पर्धा में भाग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की विधि जैन का नाम हरियाणा की संस्था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए विधि जैन का नाम हरियाणा की संस्था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और यह देश की सबसे कम उम्र की ऐसी बच्ची है जो अंग्रेजी के सारे अक्षर उल्टे भी लिख लेती है, यानी इस तरह से लिख लेती है कि उन्हें हम आईने में देखकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भोपाल की किस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने इंटरनेशनल समिट क्रिएटिव अवार्ड 2021 जीता है? तो ये दीपक एडवर्टाइजिंग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दीपक एडवर्टाइजिंग। तो देखिए विज्ञापन के क्षेत्र में इनोवेशन, कॉन्सेप्ट और आइडिया के लिए जाने जाने वाली एजेंसी दीपक एडवर्टाइजिंग ने इंटरनेशनल समिट क्रिएटिव अवार्ड 2021 जीता है। और यह अवार्ड उन्हें पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पश्चिम रेलवे मुंबई के लिए बनाए गए इनोवेटिव शॉप पैम्पलेट हेतु दिया गया है। और 20 से अधिक देशों के क्रिएटिव एंट्रीज को पछाड़कर दीपक एडवर्टाइजिंग ने यह अवार्ड जीता है। महात्मा गांधी के सम्मान में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान इस पैम्पलेट को मुंबई के उपनगरीय स्टेशन पर लाखों पैसेंजर को दिखाया गया था, जिसे इसके इनोवेशन की वजह से आम पैम्पलेट की तुलना में लोगों ने अपने पास संभाल कर रखा। और इस पैम्पलेट को पेपर शॉप की तरह बनाया गया था, जिसमें पेपर शॉप के कुछ स्ट्रिप के साथ स्टेशन पर स्वच्छता रखने हेतु छोटा सा संदेश भी दिया गया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है। देखिए दोस्तों हमारा कल का क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1978 में, यानी 1978 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1978। और देखिए जो कल का आंसर था वो सचिन यादव ने बहुत अच्छा किया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1978 में की गई थी। और पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन के लिए 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया था। और मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन के लिए 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया था। और 5 दिसंबर 2012 को राज्य पर्यटन नीति घोषित की गई। 16 दिसंबर 2016 को नवीन पर्यटन नीति और पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया था। ठीक है, और पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य में 382 पर्यटन केंद्रों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 20 पर्यटन केंद्र अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। और देखिए दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 3 स्थान शामिल है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर, सांची बौद्ध स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। तो जो खजुराहो के मंदिर है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। और सांची बौद्ध स्तूप ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में।
और भीमबेटका की गुफाएं, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में। और दोस्तों ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए सांची बौद्ध स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही आती है, ठीक है। और खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात करें हम ओरछा और ग्वालियर की, तो ओरछा और ग्वालियर यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सिटी में आते हैं, ओरछा और ग्वालियर। और देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपी पुलिस 2017 में पूछा गया था, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन यानी फॉरेस्ट कवर है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।